फिर क्या किया है उन्होंने? पहले मार दिया फंसा, जो कोई जाता था उसको ऐसा फंसा दिखाता था। में कमरे में घुस गई है तो कमरे में भी उसके ऊपर वार किया है और जब पूरी तौर से उसकी गर्दन नहीं कट पाई तो उस पूरी महिला को घसीट करके बाहर बरामदे में लाया है और बरामदे में उससे फरसे से उसकी गर्दन काटी है। घटना है हमारी भतीजी है। अब भतीजी अब हमें सुबह 6 बजे फ़ोन पता चला है कि मून काट लिया। किसने काट लिया है मून? उसी का आदमी ने। अच्छा, क्या नाम था भतीजी के आपके? किन्नर, बिमला हमारी भतीजी का नाम। अच्छा, उनके पति का क्या नाम था? किन्नर। तो क्या घटना हुई थी? घटना यही कि मतलब यहाँ पति ने पत्नी का मुंह काट लिया। कोई रंजिश वगैरह पहले की थी क्या? रंजिश एक भैंस की थी, मान लो इन्हीं से लड़ाई होती थी और बाकी हमारी रंजिश कोई नहीं थी उनकी। फिर क्या हुआ है? आज उनको मार दिया, कल शाम के बाहर से आए शायद। जहाँ हम खड़े हैं ये सामने उसका घर है, बिमला नाम है इस लड़की का, इसके पति का नाम है किन्नर। बगल का घर उसका है जो बंटा नाम का नाई है। बंटा नाम के नाई के ऊपर पहले भी कई लड़कियों को भगाने का आरोप है। हमको जो ये जानकारी मिली अवैध संबंधों के चलते ये घटना घटी है। सुबह 6 साढ़े 6 बजे की घटना है। उसने किन्नर ने इसको बंटा को घर से बुलाया है, बंटा को घर से बुला करके बंटा के ऊपर वार किया है तो महिला आकर के बचाने को उसको आई है, बिमला। और बिमला जब बचाने आई है तो फिर उसके ऊपर यहाँ गिरा करके वार किया। पहले वो अपने घर के भीतर भागी है, फिर घर के भीतर भी वार किया तो वहाँ से भाग करके वो अपनी बुआ के घर पे गई। बुआ के घर में कमरे में घुस गई है तो कमरे में भी उसके ऊपर वार किया है और जब पूरी तौर से उसकी गर्दन नहीं कट पाई तो उस पूरी महिला को घसीट करके बाहर बरामदे में लाया है और बरामदे में उससे फरसे से उसकी गर्दन काटी है। ये है पूरी। ठीक सर। आज बबेरू कस्बे में एक किन्नर यादव नाम के व्यक्ति अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी का हत्या करके उसका कटा हुआ सर लेकर के सुबह करीब 8:30 बजे थाना बबेरू पहुंचा और उससे पूछताछ पर जानकारी हुई कि उसका अपने बगल का पड़ोसी रविकांत नाम का एक व्यक्ति है, उससे उसके पत्नी के अवैध संबंध है, जिसके शक में उसने अपने पत्नी की हत्या की है और उसने रविकांत पर भी खुरपी से उस पर वार किया है और उसको अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इस संबंध में थाने पर जो है आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।